So let's start with part 3, and part 3 says the next day during lunch he exchanges $300 for old style bills worth about $200. यानी कि इसमें बताया गया है कि जैसे ही हमने बात करी थी पार्ट सेकंड में कि वो गैल्सबर्ग जाना चाहता था हमेशा उसकी वाइफ लुइजिया के साथ, और वह इमेजिन करता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्मिंग टाउन है और मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें उस गैल्सबर्ग में, वो हमेशा वहाँ जाना चाहता था। अब पार्ट 3 में हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट डे जब उसका लंच ब्रेक हुआ यानी कि लंच के टाइम पे, तो वह एक्सचेंज करता है $300 को, वह एक्सचेंज करता है ओल्ड स्टाइल बिल्स में जो कि वर्थ होते हैं $2000 के, $200 के, सॉरी 1000 बोल दिया। तो देखो अब वो थर्ड लेवल पे आ चुका है, तो अब उसे चाहिए ओल्ड मनी यानी कि पुराने ज़माने का मनी। हमने पहले बात करी थी कि अब जो उसके पास जो मनी है वो वहाँ नहीं चलेगा क्योंकि वो थर्ड लेवल पे पहुँचा है जो कि बहुत आउटडेटेड 1800 का टाइम है, वहाँ पे आर्किटेक्चर वगैरह सब, तो उस टाइम के मनी चलेंगे। तो वो क्या करता है, वो एक्सचेंज कर लेता है $300 ओल्ड स्टाइल बिल्स में जो कि कितने के वर्थ पड़ते हैं, उसे कितने के पड़ते हैं, $200 की। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा। द लॉस doesn't bother him much because he believes that everything in Galsburg will cheaper and he can manage with a small amount. However, he is unable to find the corridor to the third लेवल अगेन। यानी कि देखो पहले तो उसने मतलब ये उसे मतलब इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, और वो क्यों नहीं हुआ, वो ऐसा बिलीव करता था गैल्सबर्ग में हर चीज़ सस्ती होती है और वो मैनेज कर लेगा सब कुछ छोटे अमाउंट में। और एक तरफ देखते हैं कि बाद में उसे थर्ड लेवल का गेट ही नहीं मिलता यानी कि कॉरिडोर ही नहीं मिलता। अब सेकंड में देखते हैं कि हिज वाइफ लुइजिया becomes worried and asks him to stop searching for the third level. Charlie then realizes that his friend Sam Winner is missing, so he and Luizia spend weekends looking for him. अब देखो वो थर्ड लेवल से जैसे जैसे बाहर आ जाता है, उसे मिल नहीं रहा होता है पर वो बाहर आ जाता है। उसके बाद उसकी वाइफ जो होती है वो उसे बोलती है कि भाई तुम ये सब ढूंढना बंद करो, थर्ड लेवल सच में है ही नहीं, तुम पता नहीं कहाँ से होके आए हो और सब बता रहे हो मुझे बकवास। पर वो मानता नहीं है और वो थर्ड लेवल सर्च करता रहता है। अब होता क्या है कि उसी बीच वो रियलाइज़ करता है कि उसका जो फ्रेंड है सैम विनर, अब मैंने पहले ही बताया था पार्ट 1 में कि सैम विनर कौन है। सैम विनर उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है, वो मिसिंग है और ये लोग उसे ढूंढते रहते हैं हफ्तों तक। अब होता क्या है देखना, हाँ, फिलेटली और स्टैम्प कलेक्टिंग इम्पजेस द स्टडी ऑफ स्टैम्प पोस्टिंग हिस्ट्री एंड रिलेटेड टाइम्स। अब देखो मैंने बताया था कि मैं बताऊंगी स्टैम्प कलेक्शन क्या होता है। स्टैम्प कलेक्शन एक तरह का स्टैम्प कलेक्टिंग इनकम्पासेस यानी कि एक तरह से जो नए स्टैम्प इशू होते हैं उन्हें हम कलेक्ट करते हैं, वो स्टैम्प कलेक्शन होता है जिसको हम फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। फर्स्ट डे कवर क्या होता है मैंने बताया था, मैं बताऊँगी तो अभी बता रही हूँ। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब भी कोई नया स्टैम्प इशू होता है तो लोग एक ब्लैंक पेपर पे उसको अपने पास ही रख लेते हैं पहले ही दिन, और जो अनओपन लेटर होता है उनके पास यानी कि जो खुला हुआ लेटर नहीं होता है वो उसको पोस्टमार्क की डेट के साथ ही वापस उसमें डाल देते हैं पोस्ट उसमें, और फिर उसे ही हम बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। ठीक है, तो चार्ली ये सब इनहेरिटेड विद हिज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन ऑफ दिस कवर्स, यानी कि मैंने बताया था कि उसके ग्रैंडफादर को भी यही आदत थी तो उसमें इनहेरिटेड हो गया है, मतलब उसके पास आ गया है। अब देखो, वन डे वाइल गोइंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन चार्ली फाइंड्स अ लेटर दैट वाजंट देयर बिफोर। ही हैज़ अ फेडेड 6 cent stamp featuring President Garfield and a postmark from July 18, 1894। अब सुनो, एक दिन क्या होता है कि वो स्टैम्प के कलेक्शन में देख रहा होता है पर चार्ली एक लेटर फाइंड होता है चार्ली को, और ऐसा लेटर फाइंड होता है जिसमें उसने पहले कभी नहीं था वो वहाँ। उसमें उस लेटर में क्या था, इट वाज अ फेडेड 6 cent स्टैम्प, 6 cent का वो स्टैम्प था और उसमें दिया हुआ था कि प्रेसिडेंट गारफील्ड का कुछ रिलेटेड चीज़ें थी उसमें, और पोस्ट मार्क था जुलाई 18, 1894 का। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब होता वो भेजा गया था चार्ली के ग्रैंडफादर के द्वारा गैल्सबर्ग में, और वो एड्रेस कर रहा था चार्ली को यानी कि एड्रेस दे रहा था चार्ली का। अब लेटर इज़ फ्रॉम सैम विनर। अब लेटर किसके पास से है, सैम विनर के पास है जो चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है। अब ये जो लेटर उसके पास आया है
याद रखना। अब जो लेटर उसके पास आया है वो सैम विनर ने दिया है, यानी कि जो उसे मतलब कह सकते हैं जो उसे लेटर मिला है, जो मतलब उसके ग्रैंडफादर को अभी अपन ने देखा कि वो जो एनवेलप को ढूंढ रहा था, एक और लेटर आता है उसके पास जो सैम विनर के द्वारा होता है, उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का, और वो ये बता रहा होता है कि वो गैल्सबर्ग में जा चुका है और उसने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है गैल्सबर्ग में उसके साथ। और सैम इनवाइट करता है चार्ली को और लुइजिया को कि तुम भी यहाँ आओ गैल्सबर्ग में और उसे ज्वाइन करो। और चार्ली और जब चार्ली व्हेन चार्ली विजिट्स अ स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, जब स्टैम्प कलेक्शन और कॉइन स्टोर में जाता है तो वो ये देखता है कि जो सैम है उसने $800 को ओल्ड करेंसी बिल में एक्सचेंज कर दिया है। तो यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। बेसिकली कंक्लूजन ये है कि जो सैम विनर था और जो चार्ली था, ये सब चार्ली की इमेजिनेशन थी, जो कि बता रही थी कि वो थर्ड लेवल पे है, बट वो ऐसा कुछ नहीं था। थर्ड लेवल नाम की कोई जगह ही नहीं थी, वो सिर्फ एक टेम्प्रेरी रेफ्यूज चाहता था रियलिटी से। और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आई विल पोस्ट इट, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बाय।